चलो देखो गुड आफ्टरनून। चलो हमारा न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चलो देखो पहले देखो बायोलॉजी में 3 टर्म आते हैं, एक है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी और तीसरा है फिजियोलॉजी। 3 टर्म आते हैं, एक मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, है ना। बायो में ये तीनों टर्म हमें हमेशा पूरे सिलेबस में पढ़ना होता है, तो इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ने का और स्टडी जो है, मतलब स्टडी अबाउट द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ इनर ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का इनर रीजन में जो ऑर्गन्स होते हैं उस रीजन का स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। फिजियोलॉजी मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का इनर ऑर्गन और उसके साथ उसका जो फंक्शंस है प्लस दूसरा ऑर्गन के साथ क्या रिलेशन है, वो सब स्टडी करने का जो तरीका है वो आएगा किसमें, फिजियोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे मेनली मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, लॉजी आए हैं लॉगस से, लॉगस का मतलब ही होता है स्टडी और नॉलेज। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ और स्टडी अबाउट द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यहाँ हम मॉर्फोलॉजी किसका पढ़ेंगे, इस सिलेबस में मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां हम प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, आउटर स्ट्रक्चर और आउटर फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड उसके साथ साथ वो सारे स्ट्रक्चर का एडेप्टेशन भी पढ़ेंगे, एंड देयर एडेप्टेशन। ठीक है, मतलब हम इस चैप्टर में आउटर स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही, उसी के साथ साथ मॉर्फोलॉजी में वो सारे स्ट्रक्चर का एडेप्टेशन भी पढ़ेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्यों हुआ है, भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहले तुम्हें बायोलॉजी में ये तीनों टर्म का मतलब पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब इनर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब इनर स्ट्रक्चर में जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका क्या फंक्शन है, प्लस दूसरा ऑर्गन के साथ क्या वो रिलेशन रखते हैं अबाउट मतलब फॉर देयर फंक्शन, वो भी ये फिजियोलॉजी में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चले। चलो अब देखो हम यहाँ पे एक टिपिकल एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इन जनरल एक टिपिकल प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। देखो इसमें अगर हम ये सॉइल देखेंगे तो सॉइल का नीचे का एक हिस्सा होता है प्लांट का, ठीक है ना, सॉइल का नीचे का हिस्सा होता है और प्लांट का सॉइल का ऊपर का हिस्सा होता है ना, ऊपर का हिस्सा होता है। तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इस प्लांट को। टिपिकल एक स्ट्रक्चर बस हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हम कि मिट्टी के ऊपर कुछ पार्ट है, चलो ये सोच लो इसका लिब्स है। ठीक है, ये इसका लिब्स है, ओके, और ये इसका रूट है। तो एक्चुअली एक प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाते हैं इसके सॉइल के ऊपर का हिस्सा जिसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम। ओके, पूरे सॉइल के ऊपर का हिस्सा इसको बोलेंगे हम शूट सिस्टम, और सॉइल के नीचे जो रहता है इसको बोलेंगे हम रूट सिस्टम। ठीक है, तो 2 हिस्से में हम बांटेंगे एक प्लांट का स्ट्रक्चर को। तो जो यहाँ पे शूट सिस्टम है उस जगह में इसका क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें। देखो जो शूट है, एक्चुअली शूट का मेन जो पहचान है वो होते हैं शूट में क्या, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है स्टेम।
तो ये स्टेम के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे क्या दिखता है, नोड दिखता है। तो शूट का पहचान ही होता है शूट, और बोलो तो इसमें जो स्टेम है, इस स्टेम का मेन जो कैरेक्टर है, इसका मेन कैरेक्टर आते ही है कौन सा, इसका मेन कैरेक्टर आते हैं कौन, नोड का प्रेजेंस। ठीक है, नोड सॉरी, नोड का प्रेजेंस, नोड प्रेजेंट होता है। और नोड कौन सा है, ये देखो स्टेम बीच बीच में ऐसे बीच बीच में सेगमेंटेड है, इस रीजन को बोला जाता है नोड। दो नोड के बीच में, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो ऐसे दो नोड के बीच में जो पार्ट दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड द इंटरनोड। याद रखना है तुम्हें कि नोड, इंटरनोड ये सब स्टेम का पहचान है, ये होगा इंटरनोड। ठीक है, ये होगा इंटरनोड। क्लियर? सो एक प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सॉइल का नीचे का हिस्सा जो है वो हो जाएगा रूट सिस्टम में, जो सॉइल का ऊपर का हिस्सा है वो हो जाएगा शूट सिस्टम में। जो शूट है उस शूट में बीच बीच में ऐसे रीजन होते हैं, एक एक रीजन को बीच में जो सेगमेंट होते हैं उस एक एक सेगमेंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नोड। ये याद रखो, ये जो टर्म है ये याद रखो, क्योंकि स्टेम का जो पहचान होते हैं, स्टेम का पहचान ही होते हैं प्रेजेंस ऑफ नोड। जहां नोड प्रेजेंट है समझ लेना वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, स्टेम का पार्ट हो जाएगा, वो रूट का पार्ट नहीं होगा, रूट का अलग एक पहचान होगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, सॉइल के नीचे, अच्छा पहले हम शूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट है वो पहले देख लेते हैं। देखो शूट सिस्टम में तुम्हें क्या क्या दिखाई देगा, एक तो लीफ दिखाई देगा। लीफ कौन सा रीजन से निकल के आते हैं, जो नोड रीजन है उसी नोड के रीजन में निकल के आते हैं। जो नोड रीजन है उस नोड रीजन में और भी कुछ चीजें निकल के आ सकता है, इस रीजन में और भी कुछ चीजें हो सकता है। ये जो नोड का रीजन है इस रीजन में और भी कुछ चीज बन सकता है। एक्चुअली ये जो पार्ट्स है इसको बोला जाता है एक्सिलरी बार्ड। इस रीजन में ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है एक्सिलरी बार्ड, और इस रीजन को एक्सिलरी रीजन भी कहा जाता है, इस रीजन को एक्सिलरी रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सिलरी बार्ड है, ये एक्सिलरी बार्ड कहां से निकल के आया, नोड के रीजन से निकल के आया। इस नोड का रीजन, इस रीजन को हम एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं। इस एक्सिलरी रीजन में जो छोटे छोटे बार्ड निकल के आए हैं उसको हम एक्सिलरी बार्ड बोलेंगे। क्वेश्चन आते हैं कि इस एक्सिलरी बार्ड से क्या क्या बन सकता है, एक्सिलरी बार्ड बाद में क्या क्या बना सकता है, ये एक्सिलरी बार्ड से क्या क्या बन सकता है। सुनो, एक्सिलरी बार्ड कोई एक प्लांट का बाद में जाके ब्रांच बना सकता है, याद रखना। ठीक है, क्या बना सकता है, ब्रांच बना सकता है। प्लस एक्सिलरी बार्ड से फ्रूट बन सकता है। ठीक है, फ्रूट भी बनता है। एक्सिलरी बार्ड से फ्लावर भी बन सकता है, इसी रीजन से फ्लावर भी बन सकता है। और भी हम आगे जाके मॉडिफिकेशन देखेंगे, उस रीजन में हम देखेंगे कि प्लांट्स का टेंड्रिल नाम का एक चीज आते हैं, अभी सीखोगे, टेंड्रिल आते हैं, इसमें से ही थॉर्न बन सकता है। इतना सारा कुछ यहाँ से बन सकता है। क्या क्या बनेगा, देखो पूरे प्लांट को क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक स्लाइड ऑलरेडी हो गया है। देखो चैप्टर शुरू किया है हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें पहले तुम्हें ये तीनों जो वर्ड है ये पहले तुम्हें पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का आउटर जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। दूसरा एनाटॉमी मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं किसमें, एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी कोई ऑर्गन्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ना मतलब एनाटॉमी में आएगा। स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका जो फंक्शन है वो प्लस दूसरा ऑर्गन के साथ क्या फंक्शन होते हैं वो भी अगर आएगा वो किस में आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा। ध्यान में रखना है, बायो में ये तीनों वर्ड जो हैं, ये तीनों वर्ड बार बार पूरे सिलेबस में बहुत बार बोला गया है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो बाहर से दिखता है, उस कैरेक्टर को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मतलब स्टडी जो है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी किसका, सिर्फ प्लांट का। इसमें देखो आउटर स्ट्रक्चर भी पढ़ना है हमें प्लांट का, प्लस उस सारे स्ट्रक्चर के क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है, वो भी मॉडिफिकेशंस हमें पढ़ना है। ओके,
चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमने बोला कि यहाँ पे एक टिपिकल एक प्लांट को, एक टिपिकल बट बस एक साधारण जो प्लांट का नेचुरली होते हैं, मॉडिफिकेशंस बाद में जाएंगे, नेचुरली एक प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आते हैं सॉइल के ऊपर और बाकी पार्ट जो है वो आते हैं सॉइल के नीचे। सॉइल के नीचे जो सिस्टम पूरा प्लांट का रहता है उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम, और जो सॉइल के ऊपर रहता है उस सिस्टम को बोला जाता है शूट सिस्टम। शूट जो सिस्टम है वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम स्टेम भी बोल सकते हैं। स्टेम कैसे पहचानोगे, ध्यान से सुन लो, बाद में पूछेंगे आंसर देना। स्टेम का पहचानी होते हैं नोड। यहाँ मॉर्फोलॉजी में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि वो स्टेम है कि वो रूट है कि वो मॉडिफिकेशन किसका है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ऑर्गेन्स दिखाई देगा प्लांट में, किसी को देख के लगेगा कि ये रूट है लेकिन वो एक्चुअली रूट नहीं है, किसी को देख के लगेगा कि ये स्टेम है बट वो एक्चुअली स्टेम नहीं है। तो क्या देख के तुम्हें पहचानना है? फास्ट तो यहाँ स्टेम किसको देख के पहचानना है? नोड को देख के पहचानना है। नोड मतलब क्या होगा? यहाँ स्टेम को देखोगे तो स्टेम ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे अच्छा तुम्हें पता चलेगा कि इसमें शुगर केन देखे हो सबने, शुगर केन देखे हो, शुगर केन ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना एक एक छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, या तो बम्बू देखे हो तो वो भी देखोगे छोटे छोटे सेगमेंटेड है। तो यहाँ जो सेगमेंट्स होते हैं दिस सेगमेंट्स आर कॉल्ड नोड। दो सेगमेंट के बीच में जो प्लेस दिख रहा है दिस रीजन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन दिख रहे हो दिस रीजन इज कॉल्ड द इंटरनोड। ठीक है, नोड एक एक सेगमेंट को बोलेंगे, दोनों सेगमेंट के बीच में जो रीजन है इसको बोलेंगे इंटरनोड। पता चला, समझ में आया? और जो नोड रीजन होते हैं, पहले कोई भी एक प्लांट अभी सीड से निकल के बस बना है तो उसमें पहले ही तो ब्रांच बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, छोटे छोटे पहले क्या आते हैं, दो साइड से ऐसे दो दो पत्ता निकल के आते हैं। कहाँ से निकल के आएगा? फास्ट जो लीव्स आएगा नोड रीजन से निकल के आएगा। नोड जो रीजन है, इस नोड रीजन का इस हिस्से को हम बोलेंगे एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं। इसी एक्सिलरी रीजन में बाद में वो प्लांट जब और भी इंक्रीज होगा लेंथ में और भी डेवलप्ड होगा, उस टाइम यहाँ से छोटे छोटे एक्सिलरी बार्ड निकल के आएगा। इसी को हम यहाँ पे लिखा है एक्सिलरी बार्ड। और ये जो एक्सिलरी बार्ड है वो एक्सिलरी बार्ड क्या क्या बन सकता है? एक्सिलरी बार्ड जो है वो ब्रांच बना सकता है, बाद में जाके प्लांट जो है वैसे झाड़ी बन जाते हैं ना, तो वो किस लिए? ये जो एक्सिलरी बार्ड है उसका मॉडिफिकेशन के लिए। कोई फ्रूट बनाना है तो ऑब्वियसली वो भी एक्सिलरी बार्ड से बनते हैं। फ्लावर जो बनते हैं वो भी एक्सिलरी बार्ड से बन सकता है। टेंड्रिल और थॉर्न क्या है वो बाद में बताएंगे, ये दोनों भी यहाँ से बन सकता है। समझ में आया शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं? अब चलो रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है बीच में से एक मेन रूट, देखो यहाँ बीच में से तुम्हें एक मेन रूट दिखाई दे रहा है ना, दिस ये जो रूट है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। दिस रूट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। ठीक है, दिस रूट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के साथ साथ उसके आसपास में बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं जिसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। ठीक है, सेकेंडरी रूट। ये बस मैं एक टिपिकल प्लांट का बात कर रही हूँ, इसीलिए बहुत सारे प्लांट में ऐसे प्राइमरी रूट नहीं दिखाई देगा, वो बाद में आएंगे। पहले समझो कि नेचुरली क्या होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। और इस रूट के साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे हेयर निकल के आते हैं जिसको बोला जाता है रूट हेयर। ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ और एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ स्टेम का पहचान है नोड, प्रेजेंस ऑफ नोड, और रूट का पहचान है रूट हेयर। दिमाग में अभी से इसको एक इमेज बना लो। रूट हेयर अगर है तो समझ लेना वो रूट का पार्ट है, रूट है। अगर नोड है तो वो स्टेम है। और भी ऐसे छोटे छोटे तुम्हें पता चल जाएगा कि बीच में हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा क्या है, कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है। क्लियर हुआ? टिपिकल एक डायग्राम क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो बोलो स्टेम होगा, आगे चल सकते हैं। स्टेम होगा, लिखो स्टेम होगा तो क्या होना चाहिए उसमें? नोड होना चाहिए। और अगर रूट है तो क्या होना चाहिए उसमें? रूट हेयर होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। प्लांट में जितना सारा ऑर्गेन के बारे में हमें यहां पढ़ना है, ऑर्गेन किससे बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं ना। टिश्यू कहां पढ़ना है? जो एनाटॉमी ऑफ प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, वहां पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर है हम डायरेक्ट यहां चले जाएंगे कि ऑर्गेन, प्लांट का ऑर्गेन यहां क्या क्या तुम्हें इस सिलेबस में पढ़ना है। पहले तुम्हें पढ़ना है रूट के बारे में, इसका डिटेल पढ़ना है। दूसरा तुम्हें पढ़ना है स्टेम के बारे में, देन तुम्हें पढ़ना है लीफ के बारे में, देन तुम्हें पढ़ना है इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में, देन तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे फ्रूट्स
सॉरी फ्रूट्स एंड फ्लावर के बारे में, सॉरी फ्रूट्स कहाँ गया, फ्रूट्स एंड सीड के बारे में, ठीक है। ये है तुम्हारे सिलेबस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में। शुरू पहले हम करेंगे फास्ट ऑर्गेन ऑफ प्लांट जिसका नाम है रूट, ठीक है। तो रूट में हमें क्या क्या पढ़ना है, रूट कौन सा पार्ट है, जो प्लांट के नेचुरली प्लांट मिट्टी के नीचे रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ मिट्टी के नीचे ही रहता है, बाहर भी मिल सकता है, लेकिन नेचुरली अगर हम टिपिकल प्लांट देखेंगे तो मिट्टी के नीचे ही रहता है। रूट में क्या क्या पढ़ना है, रूट में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ओके। क्या क्या पढ़ना है सुन लो पहले। रूट में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, दूसरा हमें पढ़ना है रीजियंस ऑफ रूट, रूट के अलग अलग रीजियन किसको क्या बोला जाता है, कैसा मॉडिफिकेशन हुआ है, और देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। ऐसा कोई सजेशन नहीं होता कि यहाँ से नहीं आएगा और यहाँ से आएगा, हर चीज़ पढ़ना है। हमें पढ़ना है ये तीनों चीज़, टाइप ऑफ रूट सिस्टम पढ़ना है, रीजियन ऑफ रूट पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है वो पढ़ना है। आगे चले, हो गया। चलो हम आप शुरू करते हैं रूट। चलो मेन ऑर्गन पहले हम शुरू करते हैं रूट, ठीक है। चलो अच्छा सुनो, थोड़ा सा एक बात सुनो, एक डाइकोट सीड हमने कभी नाम सुने हैं, डाइकोट सीड और मोनोकॉट सीड। एंजियोस्पर्म जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकोट, मतलब एक्चुअली मोनोकॉटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी उसका जो ग्रुप का नाम है। तो उसमें मोनोकॉट और डाइकोट है। तो डाइकोट एक सीड, पहले हम इसका एक बार चेहरा देखेंगे, क्योंकि प्लांट जो है वो बनता है कहाँ से, सीड से बनते हैं। तो सीड का कौन सा रीजन से प्लांट का रूट बनते हैं और कौन सा रीजन से शूट बनते हैं वो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तो डाइकोट मतलब, डाई मतलब है दो, ठीक है, और कॉट मतलब है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। सुनो कॉटिलेडन कैसे बनते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्लास 12 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ थोड़ा सा बस एक नॉलेज होना चाहिए। अगर हम कोई एक प्लांट का डाइकोट सीड को देखेंगे तो इस डाइकोट सीड का बीच में होते हैं एक एम्ब्रायो एक्सिस, उसके दो साइड में इधर एक और इधर एक, जैसे कि एक पी को याद करो, पी सीड सबने देखे हो, सबने खाए हो। पी सीड ऐसे खोलेंगे तो दो हो जाते हैं ना, सीड को जब खोलेंगे पूरा जो है वो है फ्रूट, बट उसके अंदर एकदम एक के बाद एक रो में रहता है ना बहुत सारे गोल 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 गोल, वो होते हैं सीड। तो एक सीड को अगर हम खोलेंगे तो ऐसा दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसमें बीच में जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हम एम्ब्रायो एक्सिस, इसको बोलेंगे हम एम्ब्रायो एक्सिस, ठीक है। और ये जो दोनों दिख रहा है ब्लू कलर का, ये दोनों होते हैं, इन दोनों को बोला जाता है कॉटिलेडन। कैसे बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ये जो ये जो एम्ब्रायो एक्सिस है, इसका दो हिस्सा दिख रहा है, एक कॉटिलेडन के ऊपर और एक कॉटिलेडन के नीचे। कॉटिलेडन के ऊपर जो रीजन है इसको बोला जाता है एपिकोटाइल, ओके, इस रीजन को बोला जाता है एपिकोटाइल रीजन। और कॉटिलेडन के नीचे जो एम्ब्रायो एक्सिस का हिस्सा है ये किसको क्या बोलेंगे, बायो में हाइपो मतलब है नीचे और कम, ठीक है। हाइपो ये नीचे है इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। एक है जो एम्ब्रायो एक्सिस है उसका ऊपर का हिस्सा, उसको बोलेंगे हम एपिकोटाइल, और जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलेंगे हम हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है प्लिम्यूल, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है प्लिम्यूल, और हाइपोकोटाइल के नीचे इस हिस्से को बोला जाता है रेडिकल, ओके, इस हिस्से को बोला जाता है रेडिकल। तुम्हें ये दोनों टर्म चाहिए, प्लिम्यूल और रेडिकल। इसमें प्लिम्यूल जो है, इस प्लिम्यूल से बनते हैं, यहां से मॉडिफिकेशन होके बनते हैं, क्या बनाते हैं ये
मेक द शूट, यही बाद में जाके शूट बनाते प्लांट का। मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये जो शूट सिस्टम का पार्ट है वो सीड का कौन सा रीजन से बना है, प्लीम्यूल से बना है। कहाँ पे है, कोटिलेडन के ऊपर जो हिस्सा है एपिकोटाइल के ऊपर, उस रीजन से बना है। और हाइपोकोटाइल के नीचे जो रेडिकल है ये बाद में जाके मेक क्या बनाते हैं, ये बाद में जाके रूट बनाते हैं। ठीक है, तो नेचुरली रेडिकल से बनते हैं रूट और प्लीम्यूल से बनते हैं शूट। कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा सीड का डायग्राम चाहिए। ये हमने एक डाइकॉट सीड का डायग्राम लिया है। डाइकॉट सीड का तुम लोग मोनोकॉट का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डाइकॉट इजी यहाँ समझने में, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइकॉट का ही ड्रॉ किया। जो प्लीम्यूल पार्ट है वहां से बनेगा शूट सिस्टम पूरा प्लांट का, और जो नीचे रेडिकल है वो रेडिकल से बनेगा पूरा प्लांट का एक रूट सिस्टम। अब इसके ऊपर डिपेंड करके मैंने क्या बोला, यहाँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है रूट में। रूट में पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। दूसरा हमें पढ़ना है रीजियंस ऑफ रूट के रीजियंस। तीसरा हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन, है ना, मॉडिफिकेशन। चलो नेक्स्ट चले हम टाइप्स ऑफ, पहले रूट में जाएंगे उसके बाद रूट सिस्टम में जाएंगे। सुनो, पहले अगर हम टाइप्स ऑफ रूट, पहले रूट को टाइप करेंगे, ओके, डिवाइड करेंगे। तो रूट को ना दो टाइप में डिवाइड किया जाता है एज पर देयर ओरिजिन, कहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है एज पर देयर ओरिजिन रूट को। एक आते हैं ट्रू रूट, सचमुच का रूट, ट्रू रूट, और एक आते हैं क्या रूट, और एक आते हैं एडवांटेशियस रूट। ठीक है, एडवांटेशियस रूट, ओके। दोनों रूट, पहले रूट को हम, ये रूट सिस्टम नहीं, याद रखना ये रूट सिस्टम मैंने अभी नहीं गया, रूट सिस्टम अलग बात है। रूट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक हमने डिवाइड किया ट्रू रूट और एक हमने डिवाइड किया एडवांटेशियस रूट। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, नेचुरली जो रूट होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, रेडिकल से बनते हैं। अगर रूट सच में रेडिकल से बन रहा है उसको बोलेंगे ट्रू रूट। एक्चुअली ये जो रूट है इसको बोलेंगे ट्रू रूट। सो रूट, इफ रूट इज मेड फ्रॉम द रेडिकल, अगर रेडिकल से बन रहा है तो कॉल्ड ट्रू रूट, देन हम इसको ट्रू रूट बोल पाएंगे। समझ में आए कि नहीं। और रेडिकल से बिना बॉडी के और कोई पार्ट से बनेगा तो उसको बोलेंगे हम एडवांटेशियस रूट। इफ द रूट मेड फ्रॉम अदर देन रेडिकल called एडवांटेशियस रूट। किसको समझ में नहीं आया बोलो, किसको नहीं समझ में आया। एक सीड का नेचुरली हमने यहाँ पे डाइकॉट का लिया। इस सीड को देखेंगे बीच में से एक एम्ब्रायो एक्सिस होते हैं, इसका डेवलपमेंट भी हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। दो साइड में अगर डाइकॉट है तो दो कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉटिलेडन में एक ही कॉटिलेडन दिखता है। जो कॉटिलेडन के ऊपर का हिस्सा है एम्ब्रायो एक्सिस का उसको बोलेंगे एपिकोटाइल रीजन, और नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल रीजन। एपिकोटाइल रीजन के ऊपर जो पार्ट होते हैं एम्ब्रायो एक्सिस का उसको बोलेंगे प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से बनते हैं शूट सिस्टम। और जो हाइपोकोटाइल है उसके नीचे का जो हिस्सा है एम्ब्रायो एक्सिस का उस रीजन को बोलेंगे हम रेडिकल, रेडिकल से बनते हैं नेचुरली शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। एक्चुअली इसके ऊपर से एक इंटीगुमेंट का पार्ट होते हैं यहाँ, और यहाँ एक इंटीगुमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये मोनोकॉट में होते हैं, सॉरी ये मोनोकॉट में होते हैं, यहाँ नहीं चाहिए, डाइकॉट मोनोकॉट में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम चले, अब क्या बोला मैंने, रूट को किसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ हमने डिवाइड किया, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करके, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। अगर सचमुच कोई एक रेडिकल से ही बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम ट्रू रूट। अगर रेडिकल से बिना, अदर देन रेडिकल, अगर कहीं और रीजन से रूट बनेगा तो उस रूट को बोलेंगे हम एडवांटेशियस रूट। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, हम अगर क्या पढ़ेंगे अब, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। चलो आगे चले। चलो नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। देखो रूट सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रूट सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है टैप रूट सिस्टम,
टैप रूट सिस्टम, और एक को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, दो सिस्टम में हम डिवाइड करेंगे रूट सिस्टम को, एक टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है। देखो टैप रूट सिस्टम मतलब, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हमने थोड़ा सा नाम सुना था, प्लांटी के अंदर आते हैं। ये प्लांटी को डिवाइड किया जाता है, पहले एल्गी आते हैं, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में है। तो एंजियोस्पर्म जो है इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक मैंने बोला मोनोकॉट, ओके, और एक मैंने बोला डाइकॉट। जिसका जो प्लांट के सीड में एक कॉटिलेडन होते हैं वो आते हैं मोनोकॉट में, जिसके सीड में दो कॉटिलेडन आते हैं वो आते हैं डाइकॉट में। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मोनोकॉट जो है ना, ये मोनोकॉट का जो प्लांट है, वो मोनोकॉट का प्लांट का जो रूट है मतलब शूट सिस्टम है वो बहुत थीन होते हैं। ओके, तो ये बहुत क्या होते हैं, थीन होते हैं, थीन स्टेम होते हैं इसका। लेकिन डाइकॉट जो होते हैं ना, नेचुरली ये डाइकॉट इसका जो स्टेम है वो मोटा होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इसमें लॉन्ग प्लस थिक थिक स्टेम होते हैं। तो नेचुरली ऐसे डाइकॉट जो प्लांट है, इस डाइकॉट प्लांट के, ऐसे डाइकॉट प्लांट के जो रूट है, इस डाइकॉट प्लांट के रूट ऐसे, एक रूट ऐसे मोटा जाते हैं, ठीक है, और बाकी ऐसे इसके साइड साइड में इसके छोटे छोटे ऐसे ब्रांच निकल के आते हैं, जिसमें से मेन जो बीच में से दिख रहा है इसको बोलेंगे हम प्राइमरी रूट। ओके, और जिसमें जो साइड में है प्राइमरी रूट का इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी रूट। किस लिए ऐसा है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लांट है, इसको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका रूट को बहुत नीचे तक लेके जाना होता है, और रूट उसी का नीचे जाते हैं जिसमें प्राइमरी रूट जिंदा होते हैं, क्योंकि प्राइमरी रूट बहुत स्ट्रांग भी होते हैं और बहुत नीचे तक जा सकता है मिट्टी के। और जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट जैसे कि तुम लोग बोल सकते हो ग्रास मोनोकॉट है, राइस व्हीट ये सब आएगा इसमें, राइस आएगा, व्हीट आएगा, बार्ली आएगा, ये सब जो आते हैं ना, ये सब किस में आएगा, मोनोकॉट में आएगा। तो मोनोकॉट का मेनली बात होते हैं, प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो प्लांट है ना, उस प्लांट को कोई भी हार्बिवोर्स, जो भी कोई एनिमल्स है, काऊ गोट, वो आके बहुत इजीली ग्रास को ऐसे पकड़ के खा सकता है। इसीलिए इसका एडाप्टेशन किस लिए है, मिट्टी से ज्यादा पानी खींचने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा प्लांट होते हैं। इसका मेन काम है वो मिट्टी को बहुत मतलब जितना हो सके वो होल्ड करके रखे, ताकि कोई हार्बिवोर्स आके उसको पूरा उठा के लेके ना जाए। कोई काऊ कोई ग्रास खा रहा है तो देखोगे पूरा ग्रास जो है उठता नहीं है, छोटा छोटा उसका लीफ उठ के जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इसका मतलब इसका जो क्या बोलते हैं रूट है, वो रूट इतना छोटा छोटा होके पूरे जो मिट्टी है चारों तरफ उसको पकड़ के रखते हैं। ओके, तो ये किस में दिखता है, मोनोकॉट में। अब आ जाओ, ये जो मैंने सिस्टम बोला जहां प्राइमरी रूट भी होते हैं प्लस यहाँ पे सेकेंडरी रूट भी होते हैं, ये जो सिस्टम है ये इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। सो टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, ऐसे एक मेन होगा प्लस उसके साथ साथ ऐसे इसका सेकेंडरी रूट भी होगा। इस सिस्टम को बोलेंगे हम क्या, टैप रूट सिस्टम। ये हो जाएगा प्राइमरी रूट, इसके साथ साथ हो जाएगा सेकेंडरी रूट, प्लस इसके साथ साथ छोटे छोटे, क्या बोला मैंने, रूट का पहचान क्या है, रूट हेयर। वेरी गुड, ये हो जाएगा इसका रूट हेयर। रूट हेयर किस लिए प्रेजेंट होते हैं, टू एब्जॉर्ब द वाटर, टू एब्जॉर्ब द मिनरल, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। अब आ जाओ फाइब्रस रूट, ये जो दिख रही हो ये फाइब्रस रूट है। चलो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या होगा एग्जांपल बोलो, आप लिख सकते हो डाइकॉट प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम दिखता है, टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट दोनों ही होगा। अब फाइब्रस जो रूट है, इस फाइब्रस रूट में आ जाते हैं मोनोकॉट, मैंने एग्जाम्पल बोला था। यहाँ ऐसे सिस्टम क्यों बना है और कैसे बना है पहले तुम्हें देखना है। ग्रासेस को देखोगे तो लगभग ऐसा दिखता है इसका पत्ता, है ना। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि इसका प्राइमरी रूट नहीं बना था, एक्चुअली इसका प्राइमरी रूट पहले ऐसे बनते हैं, लेकिन ये प्राइमरी रूट कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। याद रखना, प्राइमरी रूट बनते हैं बट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर
सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये प्राइमरी रूट यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस जगह में सेकेंडरी जो रूट है, सेकेंडरी रूट, और एक बात सुनो, यहाँ इसका प्राइमरी रूट खत्म होने के बाद इसका जो स्टेम है, ये स्टेम थोड़ा सा नीचे तक जाते हैं, ये इसका स्टेम का पार्ट है, ओके। देन इसका स्टेम से बाकी छोटे छोटे रूट्स इसके आसपास ऐसे बनते हैं। ये देखने में एक फाइब्रास जैसा है, बहुत सारा एक बांच में है, तो इसीलिए इस सिस्टम को, ऐसे रूट सिस्टम को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम याद रखना है। कहां से बन रहा है बोलो तो, बोलो, मेड फ्रॉम, कहां से बोलो तो, प्राइमरी रूट से बना कि इसका स्टेम से बना? ये मैंने बोला इसका स्टेम है, तो कहां से बना है? स्टेम से बना है। ये मेड फ्रॉम स्टेम, इसका स्टेम से बना है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी रूट बना था, लेकिन इसका प्राइमरी रूट एक टाइम के बाद क्या हो गया? खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए इसका जो रूट है, बाकी का रूट, ये कहां से बन रहा है? इसका स्टेम से बन रहा है, क्योंकि ग्रासेस का स्टेम थोड़ा सा मिट्टी के नीचे तक जाते हैं। अब बोलो, ये जो अगर मेड फ्रॉम स्टेम, इसका जो रूट है, इसका जो फाइब्रस रूट है, ये फाइब्रस रूट अगर मेड फ्रॉम स्टेम है, तो इस स्टेम को हम थोड़ा सा क्या नाम दे सकते हैं? इसको देख के बताओ, ट्रू रूट कि एडवेंटिशियस रूट? क्या बोल सकते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं। इसलिए फाइब्रस रूट को हम एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हैं। बोलो, समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, पहले ये जो क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम रूट को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक है ट्रू रूट अगर रेडिकल से बन रहा है, और एक रूट जो रेडिकल से बिना, कोई बॉडी का कोई भी रीजन से बन सकता है, जैसे कि स्टेम से बना है यहाँ पे ना, तो ऐसे रूट को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। रूट सिस्टम बोलेंगे तो दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा टैप रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट जिंदगी भर उसका क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। और एक बोलेंगे फाइब्रस रूट, जिसमें क्या होगा, जैसे कि ग्रासेस, उसका जो प्राइमरी रूट है वो कुछ दिन तक रहता है, देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उसका बाकी रूट बनाने का जरूरत है, इसीलिए उसका स्टेम जो है वो थोड़ा सा मिट्टी तक जाते हैं, मिट्टी के अंदर से, वहां से इसका फाइब्रस रूट बनते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट यहाँ पे स्टेम से बन रहा है, रेडिकल से नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको वन टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाइकॉट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोनोकॉट, ठीक है ना, मोनोकॉट। मोनोकॉट जो प्लांट है, इसमें एडवेंटिज ये दिखता है, फाइब्रस रूट दिखता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से बन रहा है, ओके, मेड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम, क्योंकि ये स्टेम जो है वो नीचे, ओके। चलो ये ग्रीन कलर का बना देते हैं, ये देखो, ये नीचे, ओ देखो, ये स्टेम का पार्ट है, तो ये स्टेम नीचे तक गया, ठीक है, उसके बाद यहां से बन रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं रीजियंस ऑफ रूट। रीजियंस ऑफ रूट, सुनो ध्यान से सुनो, रीजियंस ऑफ रूट। एक रूट में कितना पार्ट्स होते हैं, कितना रीजन होते हैं? ये तो हमने जितना रूट ड्रॉ किया था, वो सारे रूट सब देखने में एक जैसा बना दिया मैंने, लेकिन रूट क्या वैसे ही, एक रूट ऐसे ही दिखता है। एक रूट को अगर हम देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो उसका 3 रीजन होते हैं। रीजियंस ऑफ रूट 3 रीजन होते हैं। रीजन्स ऑफ ए रूट, एक रूट का 3 रीजन होते हैं, और वो क्या क्या है? ध्यान से सुनो, देखो, एक होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इलोंगेटेड रीजन, और थर्ड है मैचुरेशन रीजन, ठीक है, मैचुरेशन रीजन। तीनों रीजन होते हैं, जिसको देखने में थोड़ा सा ऐसा, अब कैसे बनते हैं वो बाद में बताते हैं। चलो एक सेकेंड, इसको उधर ड्रॉ करते हैं तो सही होगा। देखो, ये अगर कोई बिल्कुल कंप्लीटली बना कोई रूट है, तो इस रूट का 3 रीजन में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो, यहां कुछ सेल दिखता है एकदम टॉप में, मतलब एकदम एंड ऑफ द रूट में, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक
मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, कैसे बना अभी बताएंगे, कैसे बना अभी बताएंगे। ओके, इसके ऊपर थोड़ा इसके ऊपर इस रीजन तक देखोगे कुछ सेल ऐसे सेल है, कुछ सेल ना ऐसे दिखता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो चुका है ये सेल और थोड़ा सा मैच्योर पूरा नहीं हुआ। इस रीजन को बोलेंगे हम इलोंगेटेड रीजन, इलोंगेटेड रीजन, ठीक है, इलोंगेटेड रीजन। और एकदम मिट्टी के साथ साथ जो रीजन दिख रहा है, दिस रीजन में ऐसे बुरे बुरे कुछ सेल होते हैं, बुरे मतलब बुढ़ा बुढ़ा कुछ सेल होते हैं ऐसे, ठीक है। इस रीजन को बोलेंगे हम मैच्योरेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। ओके, आप ध्यान से सुनो कहाँ से बना कैसे बना। मतलब अब तक जितना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था रूट का, यहाँ तो ये रूट एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं है, इसके अंदर सेक्शन करेंगे तो हमें एक्चुअली ऐसा इतना क्लियर हमें दिखाई देगा, इतना रीजन दिखाई देगा। अब थोड़ा सा तुम्हें दूसरा चैप्टर का एक थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ, सुनो, देखो वो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनोगे। अच्छा, प्लांट के बॉडी में जहां जहां प्लांट का बॉडी इंक्रीज होता है, मतलब एपिकल शूट रीजन हो, एपिकल रूट रीजन हो, एपिकल शूट रीजन, एपिकल रूट रीजन किसको बोलते हैं? ये देखो, अगर कहाँ चला गया, ये देखो, ये जो है इस रीजन को बोलेंगे एपिकल, एपिकल शूट, ठीक है ना। और ये जो टिप रीजन ऑफ द रूट है, इसको बोलेंगे हम एपिकल रूट रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है प्लस लीफ का जो एंड है ये भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सिलरी पार्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। हर जगह में जहां पे प्लांट का बॉडी इंक्रीज होता है, वो कैसे होता है इंक्रीज? वहां पे सेल डिवीजन चलता है, इसीलिए इंक्रीज होता है। और जो जो जगह सेल इंक्रीज होता है उस जगह में कौन सा सेल रहता है प्लांट के बॉडी में? एनाटॉमी ऑफ प्लांट में सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें ये जरूरत है, वहां पे मेरिस्टेम सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो ऑलवेज कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग जो सेल होते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक सेल ही बोला जाता है। तो ये सारे सेल सोच लो मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज डिवाइड, हर टाइम डिवाइड करता है प्लांट के बॉडी में जो सेल, उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो ये तुम लोग, ठीक है, देश का नौजवान, ऑल टाइम ये डिवाइड करने लगेगा, कुछ करेगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल बिल्कुल ऐसे ही प्लांट के बॉडी का ऐसे सेल होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और प्लांट का बॉडी को बढ़ाते हैं। लेकिन इसी में से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल एक टाइम बाद डिविजन करना छोड़ देते हैं। देन जब डिविजन करना छोड़ देते, देन यहाँ पे सोचो ये सारे सेल डिवीजन करना छोड़ दिया। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवीजन करना छोड़ देगा तो ये सेल थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाएगा और ये कोई डिवीजन नहीं करेगा। ये सारे सेल को हम बोलेंगे इलोंगेटेड सेल, ये सेल को बोलेंगे इलोंगेटेड सेल। ये स्टॉप क्या करते हैं? डिवीजन, ये सेल डिवीजन बंद कर देते हैं। जब तक सेल डिवाइड करेगा तब तक प्लांट के बॉडी के सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल कहेंगे। जब कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहां से डिवीजन करना छोड़ देगा वो सेल को हम बोलेंगे इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल से इलोंगेटेड सेल बनने का जो प्रोसेस है, एक्चुअली सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है, हाँ, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है इलोंगेशन। बाई इलोंगेशन प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक सेल स्टॉप डिवीजन एंड मेक क्या बनाते हैं? इलोंगेटेड सेल बनाते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट स्टेप समझ में आया? बॉडी के कुछ सेल, प्लांट का जो ऑलवेज डिवीजन करता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल, लेकिन उसमें से कुछ सेल डिवीजन करेगा और कुछ सेल उसमें से डिवीजन करना छोड़ देगा। वो जो सेल है उसको बोलेंगे इलोंगेटेड सेल। कौन सा प्रोसेस है इलोंगेटेड सेल में बदलेगा? ये इलोंगेशन प्रोसेस में ये बनेगा। अब ये जो इलोंगेटेड सेल है ये है तुम्हारा मम्मी पापा, ये तुम लोग हो, अभी डिवीजन चल रहा है। अब ये जो मम्मी पापा है वो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहेगा, ठीक है, वो काम करना छोड़ देगा, थोड़ा सा मैच्योर होना चाहेगा। अब यही इलोंगेटेड सेल थोड़ी कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा बूढ़ा भी हो जाएगा। जब बूढ़ा हो जाएगा तब ये जो सेल है, जब ये बूढ़ा हो मतलब बुढ़ा हो जाएगा तो और भी थोड़ा सा मैच्योर्ड होगा, प्लस इसका जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा और भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेल वॉल है वो तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखो ये जो सेल वॉल है ये इतना इतना मोटा मोटा हो जाएगा,
ठीक है, सेल इतना मोटा मोटा हो जाएगा। देन ये जो सेल है ये पूरा ही डिवीजन तो छोड़ दो, स्पेसिफिक कुछ काम में ये हेल्प करेगा, कुछ स्पेसिफिक काम में हेल्प करेगा, कुछ स्पेसिफिक काम में हेल्प करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मैच्योर्ड सेल, इसको बोलेंगे मैच्योर्ड सेल। जब मैच्योर्ड सेल बन जाते हैं वो कहां से बनते हैं? इलोंगेटेड सेल से बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम मैच्योरेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम मैच्योरेशन प्रोसेस। अब मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर्ड सेल बनाने के लिए बीच में एक स्टेप आया इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेशन। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर्ड सेल में बदलने का जो प्रोसेस है, टोटल इस प्रोसेस को यहां से यहां तक बनाने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाय डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक सेल मेक द मैच्योर सेल बाय स्टॉपिंग, क्या स्टॉप करते हैं? सेल डिवीजन को बिल्कुल स्टॉप कर लेते हैं। मैच्योर सेल यहाँ पे बिल्कुल नो डिवीजन, इसका कोई डिवीजन नहीं हो सकता है। ये दादाजी बन चुके हैं, दादी जी बन चुके हैं। स्पेसिफिक कोई एक काम करेगा, ठीक है, घर का देखभाल करेगा और कुछ नहीं बैठ के, ठीक है। ये स्पेसिफिक कोई फंक्शन करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, ठीक है। एनाटॉमी में ये थोड़ा सा अभी याद रखो, एनाटॉमी में और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो मैच्योर सेल है वो किस में आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसका बहुत सारे डिविजन्स है। एनाटॉमी में सिखाऊंगी मैं इसके बाद जो चैप्टर है। बोलो ये जो है पूरा प्रोसेस समझ में आया? अब देखो जो सारे सेल डिवीजन कर रहा है इसको तुम लोगों से कंपेयर करो। नौजवान हो, बहुत ज्यादा एनर्जी भी है, तो ये कहाँ रहेगा? छुप के रहेगा अंदर कि कोई भी एक जगह का बाउंड्री में रहेगा? ऑब्वियसली बाउंड्री में रहेगा। अंदर मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, जिसको इंजरी कम लगेगा उसको रखेगा। तो देखो ये जो टिप रीजन है रूट का, उस रीजन में रहेगा मेरिस्टेमेटिक रीजन सेल। इसी मेरिस्टेमेटिक रीजन से कुछ सेल मैच्योर मतलब कुछ सेल डिवीजन करना छोड़ देगा। जब ये छोड़ देगा इसमें से कुछ सेल तो इंक्रीज हो रहा है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो डिवीजन करेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन जो डिवीजन करना छोड़ देगा वो यहीं पे रह जाएगा, वो और आगे नहीं जाएगा, उसको आगे लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो डिवीजन नहीं करेगा। अब वो मैच्योर होना चाहते हैं। देखो नीचे जो रीजन है जहां सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उस रीजन को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्लियर? अब इसमें से कुछ सेल जो यहाँ पे पहले मेरिस्टेमेटिक था लेकिन बाद में डिवीजन करना छोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा सेल रहेगा बोलो तो? इलोंगेटेड सेल रहेगा। जब इलोंगेटेड सेल यहाँ पे रह जाएगा इस रीजन को क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड रीजन बोलेंगे। इलोंगेटेड रीजन से भी कुछ सेल क्या करेगा? डिवीजन तो ऑलरेडी छोड़ दिया है लेकिन और भी मैच्योर होगा, और उसमें क्या होगा? सेल वॉल इसका और भी थिक होते जाएगा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। देन उस सेल को हम क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल बोलेंगे। और ये जब मैच्योर सेल जहां पे रहेगा रूट का, उस रीजन को क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन रीजन बोलेंगे। एक रूट को अगर हम सेक्शन करेंगे तो हमें इतना रीजन दिखाई देगा, जैसे कि हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा कोई एक इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म दिखता है न्यू प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का, उसको याद रखो इस मेरिस्टेमेटिक से, ठीक है। वो आगे जाके बहुत कुछ करेगा। दूसरा मम्मी पापा बन चुका है, इलोंगेटेड, डिवीजन करना छोड़ दिया, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। और मैच्योरेशन दादाजी दादी जी जो एकदम ओल्ड हो चुका है, स्पेसिफिक कुछ काम करेगा, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा करते हैं, प्लांट के बॉडी में बहुत फंक्शन है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें से बोलो दाढ़ी मूछ किसका आएगा? दादाजी दादी जी का ज्यादा आएगा कि मम्मी पापा का ज्यादा आएगा? क्या मेरिस्टेमेटिक सेल का ज्यादा आएगा? जो बूढ़ा हो चुके उसका ज्यादा आएगा, है ना? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऐसे छोटे छोटे दाढ़ी मूछ निकाल के आएगा जिसको बोलते हैं हम रूट हेयर। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा? रीजियंस ऑफ रूट में कौन सा रीजन से एक्चुअली रूट हेयर बन सकता है? कहां से? ओनली मैच्योरेशन जो रीजन है उस रीजन से, ठीक है। क्योंकि ये दादाजी दादी जी बैठ के सिर्फ क्या करेगा? ये मिट्टी में जितना सारा मिनरल्स और वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। मेन फंक्शन देखो, घर में जो दादाजी दादी जी होते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल होते हैं पूरे घर को चलाने के लिए, तो यहाँ पे भी मेन जो फंक्शन है यही है। लेकिन आगे कौन लेके जाते? जो छोटे छोटे बच्चे होते वो आगे लेके जाते, जो नौजवान होते। और मम्मी पापा क्या करते? बस बैठ के इंतजार करते कब हम लोग भी मैच्योर हो जाएंगे, कब हम लोग भी दादाजी दादी जी बन जाएंगे। याद रहेगा तीनों रीजन? तो रूट का जो रीजन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे।
एकदम टिप रीजन में रहेगा कौन सा, मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां पे रहेगा मेरिस्टेमेटिक सेल, जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। बीच में रहेगा इलोंगेटेड रीजन, इलोंगेटेड रीजन में जो सेल होते हैं उसको बोलेंगे इलोंगेटेड सेल। कहां से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब वो डिविजन करना छोड़ देते हैं तब उसको बोलते हैं हम इलोंगेटेड सेल, भी थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाते हैं। इलोंगेटेड से और भी मैच्योर हो जाते हैं जो सेल, वो सेल को बोलेंगे मैच्योर सेल, और जो रीजन में रहते हैं उसको बोलेंगे मैच्योरेशन रीजन। क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा चैप्टर में भी है, वहां पे भी सिखाऊंगी। ठीक है, ये हो गया रूट, क्या बोलते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। अब चलो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही। बोलोगे मैम आप तो सब ही बोल रहे इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखो प्लांट के बॉडी में ऐसे रूट मॉडिफाइड होके क्या क्या चीज बनाए हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखो नेचुरली जो रूट का काम है वो क्या है, नॉर्मल जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ रूट। ये तो छोटे बच्चे का क्वेश्चन है ना, बोलो हम लोग और उतना छोटे नहीं है, छोटे हैं लेकिन उतना छोटे नहीं है कि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। रूट का जो मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्ब द मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तुम लोगों का तो ट्रांसपोर्टेशन शायद डिलीटेड है। एब्जॉर्प्शन करते हैं पानी को और एब्जॉर्प्शन करते हैं मिनरल्स को, ये इसका मेन काम होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन में हम पढ़ेंगे वो सब फंक्शन जो इसका एक्स्ट्रा फंक्शन में आते हैं, और भी मॉडिफाइड फंक्शन लिखो, मॉडिफाइड फंक्शन। और क्या क्या फंक्शन इसमें दिखता है जिसके लिए बॉडी में एडाप्टेशन, जिसके लिए बॉडी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। जैसे कि फिनोटाइप का यहाँ पे हमें इसका फंक्शन पढ़ना है, जो बॉडी, जिसके लिए बॉडी में मॉडिफिकेशन हुआ है। एक है बहुत सारे रूट क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। एक काम हो गया रूट का फूड स्टोरेज में हेल्प करना। दूसरा बहुत सारे प्लांट का रूट है जो इसका सपोर्ट देते हैं, और कुछ है जो इसका ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। तो क्या हो गया, ये सब एक्स्ट्रा फंक्शंस हो गया जो प्लांट का रूट फंक्शन करते हैं उसके बॉडी में। एक फूड स्टोरेज के लिए, दूसरा बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, और तीसरा है ब्रीदिंग करने के लिए। चलो पहले हम देखेंगे यहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए क्या बना है, किसके बॉडी में बना है। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए प्लांट के बॉडी में कैसा मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके रूट में। रूट कैसे पता चलेगा हमें, अगर रूट हेयर प्रेजेंट है। बोलो तो आलू जो पोटैटो होते हैं, और सोचो कैरेट, इनमें से कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है, कि दोनों ही स्टेम है कि दोनों ही रूट है। बोलो, दोनों ही मिट्टी के नीचे होते हैं तो दोनों ही नेचुरली क्या होना चाहिए था, रूट होना चाहिए था। अब बोलो दोनों रूट है कि दोनों स्टेम है, अब कैसे पता चलेगा, पोटैटो स्टेम और कैरेट रूट, कैसे पता चला, पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के हाँ पढ़ के तो है ही, लेकिन कैरेट अगर देखोगे, कैरेट के नीचे, कैरेट के पास पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाजार में जब अगर खरीदने जाओगे देखोगे। और पोटैटो में ऐसा हेयर नहीं दिखेगा, पोटैटो में छोटे छोटे आई दिखेगा। ये देखो पोटैटो अगर ऐसा है तो उसके ऐसे ऐसे होते ना, ऐसे ऐसे होते, तो ये जो है ये इसका नोड रीजन है, ये इसका नोड है। ठीक है, और ऐसे दोनों नोड के बीच में इस रीजन को इंटरनोड बोलते हैं। कैसे पता चलता है ये नोड है, कुछ दिन बाद रख दो आलू को तो ये कुछ दिन बाद यहाँ से छोटे छोटे लीफ निकल के आते हैं। और मैंने क्या बोला था फास्ट, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, लीफ कहाँ से निकल के आते हैं, नोड से निकल के आते हैं, वहीं से ब्रांच निकल के आते हैं। ठीक है, तो आलू जो है वो आते हैं स्टेम में, और कैरेट जो है वो आते हैं किसमें, रूट में आते हैं। ठीक है, चलो चलो फूड स्टोरेज के लिए मतलब कुछ प्लांट अपना बॉडी का एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट। ठीक है, रूट में स्टोर करके रखते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
एनसीईआरटी में यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो। ऐसे स्ट्रक्चर जो उसका फूड स्टोरेज देते हैं, इसको स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा, एक्ट एज द इन द रूट, ये जो फूड स्टोरेज रूट है, एक्ट एज द पेरिनेशन ऑफ फूड बोला जाता है। पेरिनेशन का मतलब क्या है? प्लांट जब उसका फूड को रूट में स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि बाद में अगर वो जो प्लांट है उसको फूड का कमी हो जाते तो उसी स्टोरेज जो जगह है वहां से फिर से वो वापस फूड को ले सकता है और उसका फूड का जो डिफिशियंसी है उसको पूरा कर सकते हैं। एनसीईआरटी का ये लाइन दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही होता है, जब जरूरत होता है स्टोरेज हुआ जगह से वो फिर से वापस फूड को ले सकते हैं, ठीक है। चलो, इसका 3 एग्जाम्पल दिया है, देखो 3 नहीं शायद 4 दिया है एग्जाम्पल। फर्स्ट में है देखो कैरेट, दूसरा दिया है देखो रेडिश, और दिया है देखो टर्निप, ठीक है, टर्निप, ओके। और लास्ट में दिया है एक आलू का, बोलो क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है, और है स्वीट पोटैटो। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं, बोलो मैंने तो अभी तो आपने बोला, बोलो अभी तो आपने बोला कि पोटैटो जो है वो पोटैटो तो स्टेम है, तो आपने रूट के अंदर क्यों लिख दिया? आप बोलो, मैंने तो बोला था पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, बिल्कुल, क्योंकि डायग्राम भी दिखाया, क्योंकि उसके बीच बीच में नोड होता है। तो यहाँ पे भी लिख दिया पोटैटो और ये रूट में लिख दिया। ये है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो अलग है, ठीक है। नेचुरल जो पोटैटो है वो अलग है, स्वीट पोटैटो अलग है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि ऑप्शन में दे देगा, नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है, वहां पे तुम्हारा नॉर्मल पोटैटो भी रहेगा, स्वीट पोटैटो भी रहेगा। वहां कौन सा रूट होगा? स्वीट पोटैटो होगा रूट, और जो नेचुरली रूट पोटैटो होते वो होगा स्वीट, ठीक है, वो होगा स्टेम, ठीक है वो होगा स्वीट। चलो, रेडिश, टर्निप और कैरेट और स्वीट पोटैटो। चलो, कैरेट जो है ये देखने में कैसा है? कैरेट जो है ये देखने में थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, ये कैरेट नहीं बना, देखो इसका स्ट्रक्चर भी आ जाता है क्वेश्चन में। देखो कैरेट जो है, ये कैरेट देखने में थोड़ा ऐसा है ना, ऐसा है, ओके। देन इसका लीफ जो है ये ऐसे ऊपर होते हैं, इसके ऐसे साइड में क्या दिखोगे? रूट हेयर दिखोगे। देख के क्या लग रहा है? ऐसे टाइप का दिख रहा है, इसीलिए इसका शेप से क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं कॉनिकल, ठीक है, शेप से क्वेश्चन आ जाते हैं। रेडिश जो है वो रेडिश कैसा होगा? रेडिश कैसा होगा? देखो रेडिश देखो तो ये शुरू होते हैं ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे फिर से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, फिर इसका ऊपर ऐसे होता है, लीफ जो है, शूट जो है, ये देखने में थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा टाइप का है। और ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म मतलब जिसका बीच में जो रीजन है वो ऐसे मोटा होते हैं और 2 साइड से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्यूसिफॉर्म्ड। समझ में आया? ठीक है। और जो टार्निप है, टार्निप देखने में कैसा होता है? देखो टार्निप देखने में ऐसा होता है, ये देखो ये इतना होगा, देन ये ऐसे होगा, देन इसका लीफ ऐसे होगा, ठीक है। ये ऊपर से देखो, ऊपर ऐसा ऐसा चौड़ा सा है ना, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है नेपिफॉर्म। इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है नेपिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। सब का क्या लिखना है? इसके साइड में रूट हेयर ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, क्योंकि रूट हेयर है इसीलिए तो ये रूट है, ठीक है। इसमें नोड नहीं होगा, बीच में कोई नोड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ देखो, इसको कैसे याद रखना है कि ये नैपिफॉर्म है, ये इतना चौड़ा है कि इसके ऊपर तुम सो सकते हो, नैप ले सकते हो, नैप मतलब सो जाना ना, तो इसे याद रखना नैपिफॉर्म। किसका? टार्निप का। टार्निप का ऊपर जो रीजन है ऐसे फ्लैट है, वहां तुम सो के नैप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो बस याद रखने के लिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं नैपिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म मतलब समझ में आया, 2 साइड से थोड़ा सा ऐसा होगा, इसीलिए फ्यूसिफॉर्म। कॉनिकल क्योंकि उस ऊपर से ऐसे, नीचे से ऐसे, इसीलिए कॉनिकल। ये नैपिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ऊपर इसका थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। अब जो स्वीट पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो कैसा होता है? सुनो, अच्छा सुनो, उससे पहले बात सुनो कि ये जो कैरेट का, रेडिश का और टर्निप का, तीनों ही जो डायग्राम दिख रहा है, सारे के सारे यहाँ पे जो रूट दिख रहा है, ये सब प्राइमरी रूट है जो हम खाते हैं। और प्लांट जो फूड को स्टोर करके रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं?
इसका प्राइमरी रूट में रखते हैं। तो ये सब इसका क्या है, सब इसका प्राइमरी रूट है। ओके और प्राइमरी रूट के साथ साथ कुछ देखोगे, अगर तुम बाजार से खरीदोगे थोड़ा मैच्योर्ड एकदम, तो उसके साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे इसका सेकेंडरी रूट भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा रूट सिस्टम में आएगा, बोलो तो, बोलो, टैप रूट सिस्टम में आएगा। हाँ, टैप रूट सिस्टम में आएगा। और टैप रूट सिस्टम ट्रू रूट है कि नहीं, ट्रू रूट है कि नहीं, क्योंकि प्राइमरी रूट अगर इंटैक्ट है, समझना वो रूट जो है वो रेडिकल से बना है। ठीक है, तो ये जो है तीनों, कैरेट, रेडिश और टर्निप, तीनों ही टैप रूट सिस्टम में आते हैं, क्योंकि तीनों जो दिख रहा है सब प्राइमरी रूट है। सब यहाँ पे ये भी प्राइमरी रूट, ये भी प्राइमरी रूट, ये भी प्राइमरी रूट है, प्लस यहाँ जो है ये ट्रू रूट है, क्योंकि ये सब कहाँ से बने हैं, सब रेडिकल से ही बने हैं। अब स्वीट पोटैटो का बात थोड़ा सा अलग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वीट पोटैटो देखोगे तो इसका थोड़ा सा, इसके मिट्टी के नीचे इसका जो स्टेम है वो स्टेम थोड़ा सा जाएगा, ऐसे स्टेम थोड़ा सा जाते हैं इसका आगे मिट्टी के नीचे, देन यही स्टेम से मॉडिफाई होके ऐसे स्वीट पोटैटो बनते हैं, ऐसे इसका स्वीट पोटैटो बनते हैं। ये स्वीट पोटैटो ओके, नॉर्मल पोटैटो नहीं है, ऐसे स्वीट पोटैटो बनते हैं। तो स्वीट पोटैटो जो है वो उसका प्राइमरी रूट नहीं है, तो ये इसका स्टेम से बना, तो ये जो है इसको हम एडवेंटिशियस बोल सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो, एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं। जो रेडिकल से नहीं बना उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। देखो ये जो स्वीट पोटैटो है वो हो जाएगा इसका एडवेंटिशियस रूट, लेकिन बाकी जो तीनों है वो तीनों कहाँ क्या होगा, प्राइमरी रूट का पार्ट होगा, इसीलिए ट्रू रूट भी है प्लस टैब रूट सिस्टम भी है। ठीक है, ठीक है, कहां से बना, ये इसका स्टेम का पार्ट था, ये है इसका स्टेम और ये सब है इसका रूट। ओके चलो, फूड स्टोरेज के लिए हो गया एक। देखो और क्या बाकी है, ये हमारा हो गया। अब है हमारा सपोर्ट के लिए। चलो सपोर्ट के लिए भी कुछ एग्जांपल हमें पढ़ना है, प्रॉप रूट, स्टील रूट और बटरेसिंग। चलो आगे देखो सपोर्ट के लिए दूसरा है, सपोर्ट के लिए प्लांट में भी रूट मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे कि प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, दूसरा स्टील्ड रूट और है बटरेसिंग, बटरेसिंग। बटरेसिंग रूट। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो प्रॉप रूट किस में दिखता है, प्रॉप से याद रखना है पापा। ठीक है, प्रॉप से याद रखना है पापा, क्योंकि बाद में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहां सबसे ज्यादा मुश्किल होता है याद रखना। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखेंगे तो याद रहेगा। देखो बेनियन ट्री देखा है हमने, बेनियन ट्री ऐसे होते ना, तो बेनियन ट्री में देखोगे यहाँ तो ब्रांच है ना, ये सब तो ब्रांच है, इसका मेन रूट है, इसका मेन रूट है, ये इसका टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, क्योंकि टैप रूट तो होना ही है। इतना लंबा प्लांट है, इसका मिट्टी से पानी तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करने के लिए इसका मेन रूट जो है वो प्रेजेंट होना ही है, ये होगा। लेकिन कुछ ब्रांचेस से ऐसे रूट निकाल के आते हैं, कभी देखा है कभी, और ये सब ऐसे मिट्टी तक पहुंच जाते हैं, ऐसे मिट्टी तक पहुंच जाते हैं। किस लिए, उसका ब्रांच इतना ज्यादा चौड़ा होते हैं कि वो गिरने का डर रहता है, इसीलिए इसको सपोर्ट देने के लिए। देखो तो ये सपोर्ट देने के लिए नहीं, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, ये बस किस लिए होते हैं, पूरा प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होता है। इस रूट को बोला जाता है प्रॉप रूट। अब मैंने इसको यहाँ से पापा से क्यों कनेक्ट किया, पापा घर में हमारा सबसे ज्यादा सपोर्टिव आदमी होते हैं। ठीक है, मम्मी भी होते हैं ऑब्वियसली, पापा सबसे ज्यादा होते हैं, पापा नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पापा से याद रखना है। बेनियन ट्री कितने लोगों का घर है, बेनियन ट्री कितना शेड देते हैं, बेनियन ट्री कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये जो है बेनियन ट्री से हम ऑब्वियसली जब घर का जो छाए बनते हैं उसको बेनियन ट्री से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है बेनियन ट्री एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉप रूट, हम याद रखेंगे पापा से, पापा हमारा घर का बेनियन ट्री है। ठीक है, याद रहेगा। चलो स्टील्ड रूट, देखो स्टील रूट स्वीट से याद रखना है। ठीक है,
चलो ये है इसका ब्रांच, ओके, ब्रांच से निकल के आया। बोलो तो इस रूट को हम ट्रू रूट बोलेंगे, इस रूट को, ये रूट ट्रू रूट होगा ऑब्वियसली। ये रूट क्या ट्रू रूट होगा कि एडवेंटिशियस रूट होगा? एडवेंटिशियस रूट होगा। अगर क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रॉपर रूट एडवेंटिशियस कि ये रूट ट्रू रूट है, आंसर क्या करेंगे? एडवेंटिशियस रूट करेंगे, ठीक है। अब चलो स्टिल्ट रूट, देखो स्टिल्ट से याद रखना है हमें स्वीट, एस से याद रखना है स्वीट। स्वीट, कभी सुगर केन खाए हो? सुगर केन कभी खाए हो कच्चा? अगर खाए हो तो देखोगे कि सुगर केन का ऐसे होते हैं, बीच में से हमें काट के देते हैं और उसको हम छील के खाते हैं। तो अगर मिट्टी के साइड में, ऑब्वियसली टॉप रीजन में नहीं होगा, इसका टिप रीजन में नहीं होगा, इसके मिट्टी के साइड में ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? बोलो, नोड बोल सकते हैं हम इसको। नोड, मिट्टी के साइड में जो नोड है इसके इस जगह से कुछ रूट ऐसे निकल के मिट्टी को पकड़ते हैं ऐसे, क्योंकि सुगर केन बहुत लंबा लंबा होते हैं, उसका कोई ब्रांच एक्स्ट्रा नहीं होता है, एकदम टॉप में ही होता है इसका जो लिप्स जितना होना है, तो उसको सपोर्ट देना होता है, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रूट होते हैं इस रूट को बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट। अब कैसे याद रखना है? स्टील में एस है, स्वीट, और सुगर केन भी क्या होते हैं? स्वीट होते हैं। मतलब इसका जो यहाँ से चीनी तो बनते हैं ना, मतलब सुगर ही तो बनते हैं, स्वीट बनते हैं। तो हमें याद रखेंगे सुगर केन, ओके। और एक था मेज, मेज में भी होता है मेज, ओके, सुगर केन और मेज। और बटरसिंग का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस समझ लो कि ये रूट कैसा है। ये देखो, अगर प्लांट ऐसा लंबा है तो इस प्लांट के इस ये रीजन में, इस रीजन में ऐसे कुछ रूट ऐसे साइड में जाते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। मेनली जो मैनग्रोव प्लांट होते हैं ना, सुंदरबन के एरिया में जो मैनग्रोव प्लांट होते हैं, मैनग्रोव रीजन में, मैनग्रोव रीजन का मतलब ही होता है वो किसके साथ कनेक्टेड है? सी के साथ कनेक्टेड है। ओशियन का जो पानी है वो पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, सैलिनिटी उसमें ज़्यादा होते हैं, प्लस उसमें मिट्टी भी होते हैं, पानी भी होते हैं, तो ये एकदम कीचड़ जैसा हो जाता है। तो उस रीजन में ऐसा प्लांट अगर ऐसा सीधा नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा, इसीलिए इसको सपोर्ट देने के लिए इसको बोलते हैं बटरेसिंग रूट। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तुम लोग ये बेनियन ट्री याद रखना, स्टिल्ट रूट याद रखना, सुगर केन मेज में मिलता है। बोलो दोनों समझ में आया? और लास्ट में कौन सा है? अभी भी ब्रीदिंग के लिए बाकी है। चलो चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चले। देखो नेक्स्ट है ब्रीदिंग के लिए, नेक्स्ट है ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग के लिए भी बहुत सारे प्लांट का रूट मॉडिफिकेशन हुआ है। ये भी किस में दिखता है? मैनग्रोव में दिखता है, ओके। मैनग्रोव जो प्लांट है उस मैनग्रोव प्लांट में दिखता है। तो मैनग्रोव प्लांट जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उस प्लांट देखने में, सोचो प्लांट ऐसा है तो प्लांट का स्टेम इधर जाएगा उसका, लेकिन इसका जो रूट है वो इस रूट इसका नीचे है, ओके। लेकिन मैनग्रोव रीजन मतलब ही मैंने क्या बोला यहाँ पे? सॉल्टी मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ होते हैं, मिट्टी भी है पानी भी है, उसको मिलाओ कैसा दिखेगा? वहाँ पे कुछ प्लांट लगाओगे तो वो गिर जाएगा। प्लस इसके अंदर, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन, देखो मिट्टी के नीचे ना पोर रहना बहुत जरूरी होते हैं, इसीलिए कोई कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस मिट्टी को बार बार इसको क्या किया जाता है? उलट पलट किया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट प्लस आर्तोम भी रहते हैं उसके अंदर पोर बनाने के लिए। और उस पोर किस लिए काम में आते हैं? ऑक्सीजन वहाँ पे छुपा रहता है और उसी ऑक्सीजन को ये रूट जो है वो ले सकते हैं। अब अगर वहाँ पे कोई ऑक्सीजन वो नहीं ले पाएगा तो वो मर जाएगा, उसका रूट जो है वो खराब हो जाएगा। अब इसके साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? इसके साथ भी ऐसा ही होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका कुछ रूट ऐसे आके मिट्टी के ऊपर, ऐसे मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे आके ऐसे मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। देन इसके साथ यहाँ छोटे छोटे पोर बनाते हैं, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर बनाते हैं, ठीक है। और इस पोर से ऑक्सीजन लेते हैं, इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किस में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ओके, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ऐसे टाइप का जो रूट होते हैं, ये सब रूट को ब्रीदिंग रूट बोला जाता है और न्यूमैटोफोर बोला जाता है, ठीक है, इसको न्यूमैटोफोर बोला जाता है, न्यूमैटोफोर बोला जाता है। इससे क्या करते हैं? प्लांट्स लोग अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है।
रूट को बोलेंगे न्यूमैटोफोर, और जो पोर दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूमैथोड्स, न्यूमैथोड्स, ठीक है। ये होते हैं इसका पोर, जिससे ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ का ऑक्सीजन का ये एक्सचेंज करेगा? एयर, मतलब एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, याद रखना है। क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं मैनग्रोव ना बोल के बोल देते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में होगा ये। एग्जाम्पल याद रखना है, हेलोफाइट। हेलोफाइट, हेलोफाइट मतलब है सॉल्टी एरिया का जो प्लांट होते हैं उस जगह में जिसका एडेप्टेशन होता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट। ज़ेरोफाइट मतलब जो डेजर्ट एरिया में बनते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में जो प्लांट्स बनते हैं उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट। और हेलोफाइट मतलब जो सॉल्टी एरिया में जिंदा रहते हैं, सॉल्टी पानी और मिट्टी में जिंदा रहते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट, ठीक है। जहां मार्शी एरिया, कहाँ लिखा मार्शी एरिया, और स्वैम्प एरिया बोल सकते हो, एक ही बात है, स्वैम्प एरिया बोल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल शायद है, राइजोफोरा शायद दिया है एकदम। अगर देखो मैनग्रोव ऑप्शन में है तो भी होगा, हेलोफाइट है तो भी होगा, और अगर स्पेशली कोई ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है तो होगा राइजोफोरा, ठीक है, ठीक है। अगर स्पीसीज का नाम पूछा है कोई एक। ठीक है, चलो सॉइल भी है इस पे, प्लस वाटर भी है इसमें, और इस सॉइल में बहुत ज्यादा सॉल्ट भी है, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। तो क्लियर हुआ यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एक नॉर्मली सॉइल से ऑक्सीजन H2O और मिनरल लेने के लिए हेल्प करते हैं, प्लस मॉडिफिकेशन भी हुआ है फूड स्टोरेज सपोर्ट ब्रीदिंग के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए एग्जांपल पढ़ा, कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो। कैरेट, रेडिश और टर्निप हो जाएगा तीनों ही टैप रूट का पार्ट, जिसमें प्राइमरी रूट होते हैं। ये हम खा भी सकते हैं, सब हम खा सकते हैं। एक्चुअली प्लांट अपने लिए रखते हैं, हम लोग उसको खा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली नेचर ने ऐसे ही बनाया है। प्लांट जितना कुछ बनाते हैं वो खुद के लिए भी बनाते हैं, प्लस इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा रह जाते हैं ताकि फूड चेन में जो नेक्स्ट लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसको भी कुछ मिल जाए, नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे ना। और स्वीट पोटैटो और पोटैटो बिल्कुल नहीं एक साथ करना है। स्वीट पोटैटो रूट में आएगा, याद रखना है, और नॉर्मल जो पोटैटो है जो हम खाते हैं वो जो पोटैटो है वो कहाँ आएगा? स्टेम में आएगा, क्योंकि उसमें नोड है, इसमें क्या है? छोटे छोटे रूट हेयर प्रेजेंट होगा। ओके, चलो चलो थोड़ा सा स्टेम को शुरू करके जाते हैं। टाइम ऑब्वियसली ऑलरेडी हो चुका है, स्टेम को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, है कि नहीं? कल तक क्लास में जितना होगा संडे टेस्ट में उतना ही आएगा। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है मैंने? टिश्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा आएगा, और इस चैप्टर से जितना होगा उतना ही आएगा, उसके अंदर देंगे। और डीपीपी मिल जाएगा आज। चलो स्टेम को थोड़ा सा शुरू करके जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। देखो नेक्स्ट देखो, प्लांट का नेक्स्ट ऑर्गन है स्टेम। याद रखो स्टेम कहां से बनते हैं, क्या बोला मैंने? स्टेम मेड फ्रॉम, कहां से बनते हैं? प्लीम्यूल से, प्लीम्यूल से ना, प्लीम्यूल से बनते हैं स्टेम, और रूट रेडिकल से बनते हैं। स्टेम जो है, स्टेम को अगर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ऑलरेडी मैंने जो टिपिकल स्ट्रक्चर में दिखाया उससे कर सकते हो। ये जो रूट सिस्टम हमने पढ़ लिया, अगर हम इसका देखेंगे स्टेम, तो स्टेम का मेन ही पहचान होते हैं इसका नोड। ओके, अभी बोला मैंने, ठीक है, एक है नोड, इसका मेन पार्ट है नोड। हर एक नोड से एकदम पहले जब प्लांट बनते हैं तो उस टाइम इसका बस लीफ ही निकाल के आते हैं, उस टाइम कोई ब्रांच नहीं आता एक्स्ट्रा, पहले उसका छोटे छोटे लीव्स आते हैं। जो रीजन से ऐसे निकल के आते हैं, इस रीजन को एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं, एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं। एक्सिलरी रीजन में ऐसे बार्ड बनते हैं, ऐसे बार्ड बन सकते हैं, जिस बार्ड को हम एक्सिलरी रीजन में है इसीलिए हम इस बार्ड को एक्सिलरी बार्ड बोलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया, यहां से फ्रूट बन सकता है, यहां से ही फ्लावर बन सकता है, यहां से ही ब्रांचेस बनेगा, यहां से ही थॉर्न्स बनता है, यहां से ही टेंड्रिल्स भी बनता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, सब यही है, ठीक है। शूट का जो एपिकल रीजन है, इसको एपिकल
एपिकल शूट बोलेंगे, ये रीजन को एपिकल रूट बोलेंगे, ठीक है, एपिकल रूट बोलेंगे। दोनों नोड के बीच में जो प्लेस है इस रीजन को बोलेंगे हम इंटर नोड रीजन, ठीक है, इंटर नोड रीजन। ओके, चलो इंटर नोड रीजन। चलो देखो ये कैसा होता है, जनरली ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन इन द अर्ली स्टेज ना, अर्ली स्टेज। जब ये प्लांट पहला पहला कंडीशन में होते हैं, अभी अभी बना है, तो उस टाइम ग्रीन कलर का होता है। लेकिन आफ्टर दैट बाद में ये कुछ प्लांट में बन जाते हैं, बिकम कैसा बन जाते हैं, वुडी बन जाते हैं, है ना, कुछ प्लांट में। लेकिन जो सारे हर्ब्स होते हैं जैसे कि मिंट प्लस कोरिएंडर, ये सब में वुडी नहीं होते, वो अभी भी वैसे ही कच्चा जैसे होते हैं, छोटे कंडीशन में वैसा ही रहता है। लेकिन ये डार्क कलर का बन जाते हैं, डार्क ब्राउन, जैसे एनसीईआरटी में ऐसे हमें पढ़ना है, डार्क ब्राउन और वुडी हो जाते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये जो स्टेम मतलब स्टेम है, स्टेम मेक क्या बनाते हैं, देखो स्टेम मेक्स होगा, मेक्स क्या बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, देन प्लांट को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, फ्रूट बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे थॉर्न्स और टेंड्रिल्स, ठीक है, ये सब बनाते हैं। प्लस लीव्स होते हैं इसमें, इसमें क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। जहाँ लीव के बारे में हमें डिटेल में तो पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। स्टेम में, स्टेम का ये जो लीफ नाम का ऑर्गन है, दिस हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां से ही क्या बनते हैं, ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। तो ये भी एक स्टेम का फंक्शन हो गया कि स्टेम में ही लीव्स होते हैं, इसीलिए ही वो लीव फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी कंपाउंड ऑक्सीजन और फूड जो मेन सोर्स है हमारा फूड का, वो ग्लूकोज जो है वो बन जाते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है। प्लस इसमें जो ब्रांचेस होते हैं, इस ब्रांचेस का मेन फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स, वाटर। मतलब देखो जो अगर क्वेश्चन आए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो रूट का काम है ना, ये तो रूट का काम है। लेकिन एक बार अगर रूट ने यहाँ पे सब कुछ दे दिया, H2O मिनरल सब दे दिया, उसके बाद रूट का और कुछ काम नहीं होता है। अब यहाँ से वाटर को या मिनरल को इतना तक लेके जाना किसका काम होगा, स्टेम का काम होगा। तो स्टेम का सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेम में जो ब्रांचेस होते हैं, ये ब्रांचेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे सिलेबस से हटाया गया है। ये हेल्प्स इन द किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल प्लस फूड कहाँ से बना, फोटोसिंथेसिस से बना। यही फूड जब बन जाएगा लीफ में, सोचो इसने बनाए हैं लेकिन इसने नहीं बनाया, तो यहाँ से फूड को यहाँ भेजना है ना। प्लस इस फ्लावर को चाहिए, फ्लावर ने नहीं बनाया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया, तो इसको यहाँ पे भेजना है ना। किससे भेजता है, स्टेम में जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं उससे भेजता है। जाइलम वाटर को भेजता है और फ्लोएम भेजता है फूड मटेरियल को, जो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो उसका मेन काम कौन करता है, ब्रांचेस ही करते हैं, क्योंकि लीफ बनाने का काम है लीफ का, लेकिन उसके बाद एक रीजन से और एक रीजन में लेके जाने का जो काम है वो तो ब्रांचेस का काम है। तो ब्रांचेस में जो टिश्यू होते हैं, फ्लोएम जाइलम होते हैं, वही ये काम कर देते हैं, ठीक है ना, वही ये काम कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब जनरल फंक्शन हो गया। अब इसके बारे में हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, जैसे कि हाँ, स्टेम के बारे में जो जो पढ़ना है वो बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो स्ट्रक्चर तो बोल दिया, मॉडिफिकेशन, हाँ एक तो यहाँ हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। एक तो यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और स्ट्रक्चर अभी जो है वही बोल दिया, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये देखो स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बोल दिया। ये जो पूरा सिस्टम बना है मिट्टी के ऊपर, दिस इज द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में ये जो है इसको बोलेंगे हम स्टेम।
ये स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, मेन जो है वही। लेकिन मेन तुम्हारा क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, मॉडिफिकेशन बहुत कुछ है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।